हेलो फ्रेंड्स, ऑल टीचर एग्जाम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीटेट संस्कृत का चैप्टर नंबर 11। जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 10 तक हम कर चुके थे। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत। पॉइंट नंबर 1 जो कि इम्पोर्टेंट है और सीटेट में आया हुआ भी है। इसे हम हिंदी भाषा में इसलिए कर रहे हैं कि पहले हमें हिंदी भाषा में ठीक से समझ लेंगे और बाद में जब आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी वो पूरी संस्कृत टू संस्कृत लैंग्वेज में होगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, किसी भी भाषा शिक्षण के सफलता के लिए बनाए गए नियम जो भाषा शिक्षण के आदर्श रूप होते हैं भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संस्कृत भाषा शिक्षण की विशेषताओं को ध्यान में रखकर उसकी सफलता के लिए बना लिए नियम संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, भाषा शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण एक ही भाषा शिक्षण को सफल बनाया जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत। संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत स्वाभाविकतायाः सिद्धांत यानी कि स्वाभाविकता का सिद्धांत, स्वाभाविकतायाः प्रकृतिवादी सिद्धांत, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, एक ही सिद्धांत के, यानी कि स्वाभाविकता और प्रकृतिवादी एक ही है। ठीक है, इसे पढ़ते हैं। इसमें क्या है? स्वाभाविकता, पॉइंट ये वाला पॉइंट, स्वाभाविकता का अर्थ होता है किसी भी भाषा को बिना किसी दबाव के स्वाभाविक रूप से घर के वातावरण में सीखना। जब बालक घर में भाषा को सीखता है तो वह भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखता है, अर्थात उस भाषा को बोलने वाले लोग उसके आसपास मौजूद होते हैं और वह उन सब की बातों को सुनकर बिना किसी व्याकरण ज्ञान की सहायता से ही उस भाषा को सीख लेता है। यानी कि अगर कोई भी भाषा ऐसी होती है जो दैनिक लाइफ में बोली जाती है घर परिवार में, तो उसको तो सीखने के लिए किसी व्याकरण की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो खुद ही सीख लेते हैं। जैसे हिंदी क्षेत्र में हिंदी भाषा, इंग्लिश क्षेत्रों में इंग्लिश भाषा, मराठियों में मराठी भाषा, है ना। महत्वपूर्ण बिंदु, इस विधि के अनुसार इस सिद्धांत के अंतर्गत भाषा स्वाभाविक फ्री ही सीखी जाती है। फ्री का मतलब है कि जब बच्चा जहाँ जन्म लिया वो तो उसी भाषा को शुरू से ही बोलना लगेगा, तो उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। भाषा सीखने के लिए भाषा कौशल के स्वाभाविक क्रम श्रवण, भाषण, पठन, लेखन को आवश्यकता ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभिक अवस्था में लिखित पक्ष की अपेक्षा मौखिक पक्ष श्रवण एवं भाषण पर अधिक बल देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यापक संस्कृत भाषा में व्यवहार करें। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृत श्लोक एवं बाल गीतों का आयोजन हो। नेक्स्ट पॉइंट है, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बालक भय रहित कृत्रिमता से रहित अधिगम करता है, क्योंकि वो प्राकृतिक शिक्षा है, मतलब प्रकृति भाषा है, खुद से जो सीखी गई है, जैसे माहौल में रहे वैसी ही भाषा बोलनी सीख ली। ठीक है। अब जो है सेकंड है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत जिसे संस्कृत में पढ़ा जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत, और ये इम्पोर्टेंट है जो कि सेकंड सिद्धांत है। इसका पॉइंट पढ़ते हैं। भाषा में दक्षता प्राप्त करने हेतु हमेशा क्रियाशीलता प्रयोग अभ्यास की आवश्यकता होती है। क्रियाशीलता प्रयोग और अभ्यास निरंतर जरूरी है। बालक करके सीखता है, अतः बार बार कार्य को करवाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कठिन शब्द एवं ध्वनि के उच्चारण का अभ्यास करवाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृत भाषा में विचार अभिव्यक्ति संस्कृत के माध्यम से पढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृत अनुच्छेदों का गति प्रवाह शुद्धतापूर्वक जोर जोर से पढ़ाना। नेक्स्ट है, मौन वाचन अभ्यास हेतु पतंजलि की 3 बिंदुओं का अनुसरण करता है, जो कि 3 बिंदु हैं, रुचि, निरंतरता, वैराग्यता।
नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। थॉर्नडाइक का पर्यटन एवं त्रुटि का सिद्धांत एवं उसके प्रभाव के नियम इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। किसका? थॉर्नडाइक का। ये थॉर्नडाइक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज में भी आ जाता है, संस्कृत में भी एक बार आया हुआ है थॉर्नडाइक का क्वेश्चन, और उसका भी, कोहलबर्ग का भी। मौखिक कार्य से सिद्धांत, ठीक है, ये थर्ड सिद्धांत है। अभी हम 2 सिद्धांत पूरे हो गए, ये तीसरा सिद्धांत है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भाषा श्रवण से प्रारंभ होती है, उसके बाद बालक उसे बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखता है। सुनना और बोलना सबसे पहले होता है, यानी कि जो भाषा होती है उसे सबसे पहला बच्चा क्या करेगा? सबसे पहला सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, यानी कि LSRW, है ना। लिसन, पहले सुनता है, फिर स्पीक बोलता है, फिर बच्चा क्या करता है? रीडिंग यानी पढ़ता है, फिर राइटिंग यानी लिखता है। तो ये सब एक दूसरे क्रम से हैं। अतः शिक्षण में सबसे पहली मौखिक कार्य करवाना चाहिए, बाद में लिखित कार्य अभ्यास करवाना चाहिए। बच्चों को पहले जो है कि पढ़ना सिखाना चाहिए, फिर बाद में उसे लिखना सिखाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृत शब्दावली एवं व्याकरण की विभिन्न रूप मौखिक रूप से ही सीखे जा सकते हैं। लिखित कार्य का आधार मौखिक अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम मौखिक तत्पश्चात लिखित कार्य करवाएं, इससे बालक सक्रिय रहता है तथा ज्ञान स्थायी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रुचि सिद्धांत। रुचि सिद्धांत सिद्धांत नंबर 4 है। ठीक, नेक्स्ट है, जिस विषय में बालक की रुचि होती है वह उस विषय को शीघ्रता से सीख लेता है। अतः इस हेतु शिक्षक श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग करें। कहने का मतलब ये है कि अगर शिक्षक श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करेगा और वो सब विषय पढ़ाएगा, वो सब्जेक्ट पढ़ाएगा जिसमें बच्चे की रुचि हो, तो बच्चा जो है बाकी सब्जेक्ट की तुलना में उसमें बहुत जल्दी सीख लेगा, क्योंकि उसमें उसकी रुचि भी है और श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग भी किया गया है। क्रीड़ा माध्यम से शब्द धातु रूप का ज्ञान कराएं, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ें, यानी कि बच्चों को जो पहले पता है उसको जोड़ते हुए ही नया ज्ञान कराएं। ठीक है, और क्रीड़ा यानी कि खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, जैसे अंत्याक्षरी, वाद विवाद, भाषण, निबंध, लेखन, सस्वर, वाचन आदि का आयोजन करें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चैप्टर नंबर 12, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, अनुपात क्रम। यह सिद्धांत अनुपात क्रम का सिद्धांत जो कि कौन सा है? 5वां है। अनुपात क्रम का सिद्धांत कौन सा है? 5वां है। ठीक है, अनुपात का एक उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्य के उचित अनुपात से है, अर्थात भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को उचित मात्रा में पूरा किया जाए तथा भाषा के समस्त पक्षों की ओर अधिक ध्यान देते हुए प्रत्येक अंग पर भी बल दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर मौखिक कार्य, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यवस्तु आधारित व्याकरण ज्ञान, उच्च स्तर पर अनुवाद रचना आदि। ठीक है, अब छठा सिद्धांत है व्यक्तिक भिन्नता सिद्धांत, यानी व्यक्ति की भिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक छात्र बौद्धिक एवं शारीरिक रूप से भिन्न होता है, जैसे कुछ मंदबुद्धि, कुछ सामान्य, कुछ तीव्र बुद्धि के बालक। अतः व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार ही भाषा शिक्षण किया जाना चाहिए। अलग अलग छात्रों के अनुसार अपने शिक्षण का स्तर पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है समवाय सिद्धांत। अब समवाय सिद्धांत जो कि सिद्धांत नंबर 7 है, इसको हम करते हैं, फिर करेंगे सिद्धांत नंबर 8। ठीक है, तो समवाय का सिद्धांत देखते हैं। गुरुजी, एक मिनट, शिक्षण गुरुजी पूर्ण बनाने के लिए कक्षा के स्तर अनुसार विभिन्न सिद्धांत के सकारात्मक पक्षों का
प्रयोग एक साथ करना सामान्य सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उद्देश्य चयन विभाजन से च सिद्धांत। सिद्धांत नंबर 8 इसके पॉइंट है, पुस्तक के पाठों को पढ़ाने हेतु पाठों का चयन पूर्व उत्सव, मुख्य दिवस, ऋतु आदि के आधार पर करना। जैसे कि स्वतंत्रता दिवस पाठ को 15 अगस्त के आसपास पढ़ाना, होली दीपावली इत्यादि पाठों को इन त्योहारों के आसपास पढ़ाना आदि। ऐसे करने से छात्रों को इन विशिष्ट दिवसों का ज्ञान अच्छी प्रकार से प्राप्त तरीके से हो जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर हम इन पाठों को, यानी कि मान लीजिए दीपावली को अगर हम दीपावली के पास पढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चे के मन में ना त्योहार के प्रति उत्सुकता रहती है जानने की, तो उस समय वो ज़्यादा रुचि लेगा, तो उस समय पाठ पढ़ाना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। सिद्धांत नंबर 9 एकतायाः सहभागितायाः च सिद्धांतः। एकता सहभागिता का सिद्धांत, च का अर्थ है और। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण के समय सभी प्रकार के बालकों की सहभागिता होनी चाहिए। यह कार्य शिक्षण के साथ साथ विविध शैक्षिक गतिविधियों में छात्रों की सहभागिता बढ़ाकर किया जा सकता है। समवेत स्तर का श्लोक एवं बाल गीतों का वाचन, अंत्याक्षरी, वाद विवाद, भाषण, निबंध लेखन, सस्वर वाचन, संभाषण शिविरों का आयोजन आदि पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संस्कृत शिक्षण रुचिकर होता है। यानी कि वाद विवाद, दो लोग आपस में बहस करते हैं किसी पॉइंट को लेकर। अंत्याक्षरी जैसे कि हम खेलते थे, अब तुम्हारी बारी अब तुम्हारी बारी सॉन्ग के साथ, तो इस तरह से हम पढ़ाई के बारे में भी कर सकते हैं, है ना। निबंध लेखन, किसी चीज़ के बारे में निबंध लिखवा कर, सस्वर वाचन पढ़ कर, बुलवा कर, सुनकर, भाषण भाषण दिलवा कर, है ना। अब नेक्स्ट है 10 सिद्धांत जो है बहुमुखी सिद्धांत। 10वां सिद्धांत है बहुमुखी सिद्धांत। पढ़ते हैं इसका पॉइंट। एक उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए, अर्थात संबंधित सभी विषयों पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात बहुविधि प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, भावनात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत। भावनात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत, ये पॉइंट है, शिक्षण के समय छात्रों को भावनाओं की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे बालक अधिक जुड़ाव के साथ शिक्षण में भाग ले सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यटनशीय सिद्धांत। पर्यटनशीय सिद्धांत को देखती हूँ। भाषा के ज्ञान के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करने चाहिए। वर्णन, शब्द, वाक्य आदि के ज्ञान में श्रुतलेख, वाक्य रचना, वाक्य इत्यादि में प्रयत्न कर दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करो, अनुकरणशीय सिद्धांत। अनुकरणशीय सिद्धांत का मतलब है बच्चे अनुकरण के द्वारा जल्दी सीखते हैं। बच्चे अपने शिक्षक के जैसे बोलने, शिक्षक के जैसे लिखने और उनके स्वर एवं गीत आदि का अनुकरण करके वैसे ही सीखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अतः शिक्षकों को स्वर, अपनी उच्चारण, स्वर, बोलने की गति, लेखन आदि को शुद्ध स्वच्छ रखने का ध्यान रखना चाहिए, जिससे छात्र भी उनका अनुसरण करके शुद्ध, स्वस्थ और ठीक स्वर एवं गति से उच्चारण कर सके या पढ़ना लिखना सीख सके। बालक को शिक्षण के समय अधिक से अधिक अनुकरण के अवसर देने चाहिए और उनकी त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए। इसे संशोधन सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं और संशोधन सिद्धांत भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस यहाँ तक ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के बाकी चैप्टर कराएंगे। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।